प्रॉब्लम ना हो। जैसे हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया था, टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू डिप्रेशन। तो डिप्रेशन एक ऐसा पॉइंट है जिस जो ऑलमोस्ट हर पर्सन को होता है, लेकिन उसको पता ही नहीं होता। तो उससे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत अच्छे व्यूज आए। और हमने स्टार्ट किया फोकस कैसे रहें गोल पे, ये भी हमने सेशन में किया था। तो अभी उसी चीज को अभी हम उसको आगे कर रहे हैं। वैभव, प्रभु आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। तो इस टाइप से हमारा रहता है। तो पहले हम लोग आज जो हमने प्रीवियस टॉपिक्स किए थे उसको थोड़ा सा रिवाइज करके, फिर आज के टॉपिक का क्या कंट्रीब्यूशन है उसको करके, फिर हम फर्दर सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया था, अब स्क्रीन भी आ रही है इसमें। अ, एक सेकेंड। लाइव हो रहा है, लाइव इज देयर। आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। तो लास्ट टाइम हमने जो पॉइंट्स किए थे, एक बार उसको हम लोग रिविजिट कर लेते हैं। और लास्ट टाइम हमने, नेक्स्ट स्क्रीन, नेक्स्ट स्लाइड। यस, तो प्रीवियस वेबिनार्स में हमने सबसे पहले कवर किया था मॉडर्न साइंस वर्सेस Vedic science. That means that modern science give more expectation and importance of the टाइम मैनेजमेंट, ये हमने डिस्कस किया था। और बेनिफिट ऑफ द मंत्रा मेडिटेशन, जो मंत्रा मेडिटेशन हम हर सेशन के एंड में करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एंगर मैनेजमेंट, जो हमने किया था एंगर मैनेजमेंट की कैसे एंगर होता है डिफरेंट पर्सन के अंदर, कैसे ये स्टार्ट होता है, और फिर उसके बाद एंगर इन डिफरेंट पीपल के, एंड एंगर मैनेजमेंट होता कैसे। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया था ओरिजिन ऑफ डिप्रेशन, जैसे हमने भी स्टडी किया। मैंने बताया लास्ट टाइम भी हमने डिप्रेशन के बारे में बताया था कि हाउ टू आइडेंटिफाई डिप्रेशन एंड हाउ टू डीलिंग विद डिप्रेशन। इसका भी बहुत अच्छा रिव्यू आया स्टूडेंट्स का। और उसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट इज द गोल ऑफ माय लाइफ, इस टॉपिक पे हमने थोड़ा डिस्कशन किया था। डिफरेंट डेविएशंस इन लाइफ कैसे होती है, और भगवत गीता से वहाँ पे कैसे डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन जो है भगवत गीता हमें प्रोवाइड करती है। और इसी के साथ जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वैदिक नॉलेज, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल द साइंटिफिक नॉलेज वर्सेस वैदिक नॉलेज। कि जो साइंटिफिक नॉलेज है जो हम आसपास देखते हैं, डिफरेंट बुक्स को हम लोग पढ़ते हैं, साइंस को देखते हैं, एडवांसमेंट देखते हैं साइंस, और एक वैदिक साइंस जो वेदास में जो डिफरेंट डिफरेंट वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, भागवतम है, भगवत गीता है, उसमें क्या डिफरेंस है। और डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ वैदिक साइंस, क्या डिफरेंट डिफरेंट उसके बेनिफिट्स हैं, और कैसे हम लोग उस वैदिक नॉलेज को कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर बिंदु जिंदल से, मैम आप प्रोसीड करें सेशन को। हरे कृष्णा। ओम अज्ञान हरे कृष्णा तिमिरांधस्य। मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज का सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक मंत्र बोलेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो सबसे पहले तो मैं नितिन प्रभु जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस सभा में आमंत्रित किया। वो एक्सपर्ट हैं और अभी हम प्रयास कर रहे हैं सभी मिलजुल कर कि जो कुछ हमने अभी तक सीखा है उसको हम आप लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर हमें कुछ अच्छी चीज मिलती है तो हम अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दूसरे रिश्तेदारों के साथ उस चीज को शेयर करना चाहते हैं। तो हमें कुछ ऐसी अच्छी चीज मिली है जिसको हम अपनी डे टू डे लाइफ को चलाते हुए और भगवान के साथ भी हम अपने आप को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमें निराशा अवसाद ना हो और हम खुशी खुशी हर काम को कर सकें। तो आज की जो विषय वस्तु है वो है वैदिक नॉलेज वर्सेस साइंटिफिक नॉलेज। वर्सेस वर्ड यूज करते हैं हम बनाम, मतलब एक दूसरे के विपरीत, लेकिन हमें इसको विपरीत लेकर नहीं चलना है। किस प्रकार से हम इन दोनों के बीच में सामंजस्य कर सकते हैं। अब पहला प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि वैदिक नॉलेज वास्तव में होती क्या है। वैदिक जो निकला है शब्द वो वेद से निकला है, और वेद निकला है विद से। विद अर्थात विद्या। तो जो उसको ग्रहण करता है वो विद्वान या विदुषी होते हैं। और जो हमारे वेद शास्त्र हैं, दोज आर जस्ट लाइक मैनुअल्स टू आवर ह्यूमन लाइफ। जैसे हम कोई भी उपकरण खरीदते हैं, कोई फ्रिज खरीदते हैं, कोई गाड़ी खरीदते हैं, कोई माइक्रोवेव खरीदते हैं, उसके साथ हमें एक बुकलेट दी जाती है, एक मैनुअल दिया जाता है कि आप इस यंत्र को इस तरह से संचालित कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे जो ह्यूमन बॉडी है, हमारी लाइफ है, उसको चलाने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए मैनुअल भगवान ने स्वयं दिया है। तो दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक होता है वर्ल्डली मटेरियल, दूसरा होता है ट्रांसेंडेंटल, जिसको हम कह सकते हैं पराविद्या अर्थात ट्रांसेंडेंटल, और अपरा जो वर्ल्डली है, जो इस दुनिया से संबंधित है। तो जो वर्ल्डली नॉलेज है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ क्या, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले जो वर्ल्डली नॉलेज है, जो मटेरियल नॉलेज है, वो ह्यूमन मेड है। और हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन की सेंसेस, हमारी सेंसेस बहुत ही लिमिटेड है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कहीं पर एक चीनी का दाना गिरा हो और चींटी चाहे उससे 10 फीट की दूरी पर है, 50 फीट की दूरी पर है, तब भी वो चींटी उस चीनी को सूंघते हुए वहां तक पहुंच जाती है। लेकिन उस चींटी को ये नहीं पता कि ये चीनी कैसे बनती है, ये कहाँ से आई है, इसको क्या मतलब, और कैसे इसको यूज किया जाता है। उसको पता है कि ये मेरा खाने का पदार्थ है, मैं इसको खा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि उसकी सेंसेस लिमिटेड है। इसी प्रकार से हमारे सामने कुछ वस्तुएं, कुछ ज्ञान जो उपस्थित है, जो डेवलप हुआ है, हमें उसमें एक एस्पेक्ट का पता है। जैसे आप एक फोटो देखते हैं, वो 2D और 3D, आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि 3D और 2D में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हमारी सेंसेस लिमिटेड है। आई थिंक कनेक्शन इशू हो गया है। कोई बात, अभी मैं इतने मैम को मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैम बता रहे हैं कि सेंसेस लिमिटेड हैं। तो सेंसेस लिमिटेड का मतलब है कि हम लोग हैं, हम लोग एक लिमिट तक ही सोच सकते हैं, एक लिमिट तक ही चीजों को देख सकते हैं। तो जो साइंटिफिक नॉलेज है दैट इज ऑल्सो मेड बाय लिमिटेड पर्सन। और ये जो साइंटिफिक नॉलेज है इट इज नॉट अ स्टेबल प्लेटफॉर्म। साइंटिफिक नॉलेज का प्लेटफॉर्म जो है वो स्टेबल नहीं है। आप लोग देखते हो कि मैम आ गए हैं। मैम इज ऑडिबल। आई थिंक सम कनेक्शन इशू आर देयर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, अभी ऑडिबल हो आप। हाँ जी। हाँ, मेरा लैपटॉप वो रीस्टार्ट पर चला गया, तो आई स्टार्टेड ओके विद ओके फोन, राइट। ओके ओके। तो हम अभी सुन रहे थे ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, जो कि पराविद्या, और अपराविद्या जो वर्ल्डली नॉलेज है। दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है कि एक मैन मेड है, और दूसरी तरफ जो हम वैदिक शास्त्रों की बात करते हैं वो स्वयं एक जो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, वो सब भगवान ने बनाई है, और उन्हीं के द्वारा
हमारे लिए वो यहाँ पर भेजी गई है। तो जब कोई वस्तु किसी लिमिटेड सेंस के व्यक्ति द्वारा बनाई जाती है तो उसकी लिमिटेशंस होती है, क्योंकि उसको उसके सब एस्पेक्ट्स का नहीं पता है। इसको हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे साइंस में हम कहते हैं कि कोई रिसर्च हुई, सर्च नहीं होती, रिसर्च होती है। पीएचडी करते हैं हम लोग, तो उसमें क्या करते हैं, रिसर्च मीन्स समथिंग इज एग्जिस्टिंग अर्लियर, पहले से ही वो मौजूद है। जैसे कोई भी वैज्ञानिक मिट्टी को नहीं बना सका, कोई भी वैज्ञानिक लकड़ी को नहीं बना सका, तो हम क्या करते हैं, जो भी थ्योरीज आती हैं उसमें बताया जाता है कि इसके पीछे ये रीजन था, उसके पीछे ये रीजन था, एक रीजन के पीछे दूसरा रीजन था, और फाइनली क्या रीजन था वो नहीं पता, क्योंकि लिमिटेशंस हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं वैदिक नॉलेज की, तो वो जो उस टाइम पर जब पुरातन समय में जो सत्य थी वो अल्टीमेट ट्रूथ है। वो देश काल और परिस्थिति के अनुसार चेंज नहीं होते, वो एक जैसे ही बने रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर श्वेत क्रांति क्रांति लाई गई, हरित क्रांति लाई गई, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, मतलब पशु ज्यादा से ज्यादा दूध दें उसके लिए तकनीक खोजी गई, खेती में ज्यादा से ज्यादा उपज या पैदावार प्राप्त कर सके उसके लिए टेक्निक्स खोजी गई। लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या हुआ वो हम पहले नहीं सोच पाए। हम बहुत सारी पैदावार हो गई तो क्या हुआ, एक ही प्रकार की फसल बोने लगे, जमीन बंजर हो गई, पेस्टिसाइड्स यूज किए। अब उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि अब ना तो जमीन पूरी तरह से फसल दे पा रही है और हम लोग बीमार हो रहे हैं, कैंसर इत्यादि बीमारी हो रही है। ऐसे ही परमाणु ऊर्जा की खोज की गई अच्छे परिणामों के लिए, लेकिन उसके भी दुष्प्रभाव हो रहे हैं। तो हम इस प्रकार से ये समझ सकते हैं कि जब कोई लिमिटेड नॉलेज का व्यक्ति किसी उस वस्तु पर कार्य करता है तो वो उसके परिणामों को अच्छी तरह नहीं समझ सकता। लेकिन जो हमारे वेद शास्त्र हैं, क्योंकि वो भगवान के मुख से ही निसृत हैं, उन्होंने ही उनको बनाया है, या अपने जो है अपनी शक्ति संचार करके, वेद व्यास जी, जिनको हम वेद व्यास जी कहते हैं, वो कौन है वास्तव में, जिन्होंने हमें सारी ट्रांसेंडेंटल नॉलेज लिखित रूप में हमें प्रदान की है। जैसे वेद शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, स्मृतियां हैं, श्रुति है, ये सारे जो है माध्यम है जिससे हम इस पराविद्या को ग्रहण कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जब हम गुलामी के समय में रहे तो हमारी बुद्धि को इस प्रकार से भ्रमित कर दिया गया कि आपकी जितनी भी पुरानी वस्तुएं हैं वो क्या है, वो तो पुरानी है और अप टू डेट नहीं है, दकियानूसी है, रूढ़िवादी है। तो एक इंसान के लिए सबसे खराब बात क्या है कि वो अपने ऊपर विश्वास करना छोड़ दे, वो अपने आत्मविश्वास, अपने आत्मसम्मान को छोड़ दे, तो उसको कोई भी जीत सकता है। अगर हम इतिहास के पन्नों से कुछ चीजों को उठाकर देखें तो हमारे यहाँ पर कौन सा जो एजुकेशन प्रणाली फॉलो की जाती थी ब्रिटिश के टाइम पे, मैकॉले द्वारा दी गई। और मैकॉले ने स्वयं पार्लियामेंट में ये भाषण दिया, लिखित अंश भी मौजूद है। उसने कहा कि अगर आपको भारत के ऊपर विजय प्राप्त करनी है तो सबसे पहले क्या करो, इनकी शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त करो। हमें जो प्रचारित किया गया कि यहाँ पर अनपढ़ लोग थे, पढ़ाई नहीं थी, यहाँ पर 90% से ज्यादा लोग पढ़े लिखे थे ब्रिटिश के आने से पहले, क्योंकि गुरुकुल व्यवस्था थी। और धीरे 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 हमें क्या बताया गया कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना और जो वर्ल्डली नॉलेज है उसको लेना। और हम पुनः पुनः सुनते हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय है वो भी, उसकी खोज भी भारत में हुई। जो आप देखते हैं कि भी किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, सुश्रुत पहले से ही सर्जरी होती आई है। हमारे शास्त्रों में बताया गया कि अभी तो हम ट्रांसप्लांट कहते हैं, हार्ट का ट्रांसप्लांट दैट इज वेरी डिफिकल्ट, किडनी ट्रांसप्लांट, तो यहाँ तो पूरे मस्तिष्क सिर का ट्रांसप्लांट हुआ है। बता सकते हैं कोई कौन सा ऐसा उदाहरण है जिसमें सिर ट्रांसप्लांट हुआ? मैम गणेश जी। गणेश जी। तो क्या वो किसी, अभी आज का जो साइंटिस्ट है वो इस नॉलेज को नहीं जानता है? तो हमें क्या है कि आजकल का जो युवा है उसको इस चीज के बारे में पता नहीं लग रहा, क्योंकि सही ढंग से उसको बताने वाला कोई नहीं है। तो जिस प्रकार से आप सभी लोग विद्यार्थी इसमें जुड़ रहे हो, नई जनरेशन जुड़ रही है, आप जब इस नॉलेज को लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, कहाँ से हमें ये पता चल सकता है। तो आपको अगर कोई भ्रमित करना भी चाहे, आप भ्रमित नहीं होगे, क्योंकि जैसे आप लॉ पढ़ते हैं
और लॉ में हमें बताना है कि ये कानून है। फिर हम उस पर्टिकुलर एक्ट की, मान लीजिए आईपीसी है, हम आईपीसी की सेक्शन फला फला खोल कर देखते हैं, उसमें ये लिखा हुआ है, या इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने ये निर्धारित किया है, तो वो उनको कोई चेंज नहीं कर सकता जब तक कि ओवर रूल ना किया जाए। तो ऐसे ही जो भगवान के बनाए हुए नियम हैं, जो हमारे वेद शास्त्र हैं, वो क्या है, वो नॉलेज परमानेंट है और वो कभी भी चेंज नहीं होती। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे कि अभी हम सुन आए हैं कि जो साइंटिफिक नॉलेज है वो क्या है, लिमिटेड सोर्सेस से हमें प्राप्त होती है, एंड दैट इज रिलेटेड ओनली टू द बॉडी, नॉट टू द सोल। आप देखेंगे कि साइंस में ऐसी स्टडीज आपको नहीं मिलेंगी जहाँ पे आपको बताया जाए कि सोल क्या है। सोल का साइज क्या है हमारी भगवत गीता में बताया गया है। आप सब, आप में से कुछ स्टूडेंट जानते भी होंगे कि हमारी आत्मा का साइज क्या है, कोई बता सकता है? एक बाल के 1/1000वां हिस्सा। हाँ, उसके और 10 दस भाग कैसे? हजारवां हिस्सा। यस मैम, 10,000वां दस हिस्सा। दस 10,000वां हिस्सा एक बाल का, ये आत्मा का साइज है। जो नासा जैसी लैब बता रही है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, ये हमारे शास्त्र पहले से ही बता चुके हैं। जो हमारा ज्योतिष गणित है, ज्योतिष शास्त्र है, उसमें पहले से ही बता दिया गया कि 100 साल बाद क्या घटना होने वाली है, कब सूर्य ग्रहण आएगा, कब चंद्र ग्रहण आएगा। तो क्या ये साइंटिफिक नॉलेज नहीं है? साइंस को आज के टाइम में बता दिया गया कि जो हम अपनी इंद्रियों से परसीव कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वो नॉलेज चेंज होने वाली नहीं है। और उसमें ना सिर्फ आप हमारी शरीर के बारे में बल्कि आत्मा के बारे में बताया गया है। हमारी बॉडी के, हमारे स्वयं के 3 आप भाग कह सकते हैं। कौन कौन से? एक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा। आज का जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, जो नॉलेज है, बेसिकली दैट इज प्रोवाइडिंग, दैट इज फीडिंग टुवर्ड्स आर बॉडीली रिक्वायरमेंट्स, कि हमारी बॉडी को हेल्दी होना जरूरी है, हमें गर्मी ना लगे, अच्छे से खाना मिले। लेकिन उसके अंदर जो हमारे हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसके लिए फिर हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कि मन बहुत परेशान रहता है। फिर उसके बाद जब आत्मा की बात आती है तो वो बात बताने वाला आज के समय में कोई भी नहीं है। तो कोई भी ज्ञान जब तक उसके सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस नहीं होंगे तो कैसे हम उसको समग्र रूप से समझ सकते हैं? अगर आपको ये जानना है कि कब क्या होता है, कि किसी भी मेटल से बना हुआ एक उपकरण है या एक वस्तु है जिसमें एक हैंडल भी होता है, तो अगर हमें वो सारी चीजें हर डायमेंशन से नहीं बताई जाएंगी तो हम उसको नहीं समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वैदिक नॉलेज, दैट इज परफेक्ट नॉलेज विद नो लिमिटेशंस। आज हम सुनते हैं कि गाय का गोबर, गोमूत्र, जहाँ पर गाय के गोबर से लेप किया जाता है, वो सब क्या है, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक का काम करता है। राख से हाथ धोने से सभी कीटाणु मर जाते हैं। तो पहले हम बड़े बुजुर्गों के कहने पर ये काम करते थे, फिर बीच में हमने इनको करना बंद कर दिया क्योंकि ये तो गंदगी है। देखो, जो मल है ह्यूमन का और जो दूसरे पशुओं का और जो गाय का मल है तो वो मल ही, लेकिन क्योंकि वेदों में कहा गया वो शुद्ध है, तो उन्होंने तो पहले से ही ये मतलब प्रूव कर दिया था कि ये सारी चीजें अच्छी हैं। तो उसको कहीं किसी लेबोरेटरी में प्रूव करने की जरूरत ही नहीं थी। और जब हम लेबोरेटरी में प्रूव कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि मिट्टी के बर्तन में बना हुआ खाना अच्छा है। तो जो एक थ्योरी आती है, जो हमारी वर्ल्डली नॉलेज है, उसमें फिर उसकी एंटी थ्योरी आ जाती है, फिर वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। हम कहते थे कि प्लास्टिक बहुत ही उपयोगी है, आज हम कहते हैं कि प्लास्टिक कैंसरस है, उसका यूज कम नहीं होना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए।
तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो नॉलेज हमें गॉड ने दी है वो जो है श्रेष्ठ ज्ञान है, एंड दैट कम्स थ्रू द लीनेज। ऐसा नहीं है कि किसी ने अपने आप ही बना दिया, वो किसी ना किसी परंपरा के थ्रू होकर हम तक पहुंची है। जैसे एक स्थान पर बिजली जनरेट होती है, जनरेटर है, फिर ट्रांसफार्मर है, उसके बाद फिर हमारे पास वायर्स के थ्रू, पोल्स के थ्रू, पोल्स के ऊपर वायर्स लगे हैं, फिर वो सप्लाई होती है, और उसके बाद वो फिर हमारे घरों में आती है, कनेक्शन आता है, फिर एमसीबी लगी हुई है, स्विच ऑन करते हैं तो लाइट आ जाती है। अगर इस सारी प्रक्रिया में कहीं भी कोई फॉल्ट है तो वो क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी का हम उपयोग नहीं कर सकते। तो जो ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, जो हमारा वैदिक ज्ञान है, ये एक सुप्रीम सोर्स से आया है विदाउट एनी ब्रेक। और अगर इसमें कुछ मिलावट की गई है अपनी तरफ से तो वो ठीक नहीं है। तो एक लीनेज के थ्रू, एक गुरु परंपरा के थ्रू हम इस वैदिक नॉलेज को गेन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, ये आ गया, ट्रांसफर थ्रू लीनेज एंड अ ग्रेट नरिशमेंट फॉर सोल। जैसे हम एक उदाहरण से समझेंगे, जब कोई काम हमारे मन के अनुसार होता है, हमें पार्टी करनी है, हमें दोस्तों के साथ जाना है, हमें रिश्तेदारों के साथ जाना है, शॉपिंग के लिए जाना है, जिस काम में हमको आनंद आ रहा है, तो क्या होगा, हम बड़े खुश होंगे, हम कहते हैं हमारी आत्मा प्रसन्न हो गई। हालांकि वो हमारा मन ही होता है जो प्रसन्न होता है। तो जब हम इस वैदिक नॉलेज के थ्रू, ट्रांसेंडेंट नॉलेज के थ्रू अपनी लाइफ को चलाते हैं तो वी फील हैप्पी। लेकिन अगर हम एक लिमिटेड नॉलेज के थ्रू अपनी लाइफ को चलाते हैं तो उस काम में हमको आनंद नहीं मिलता। तो जब हम अपने आप को कनेक्ट करेंगे कि मेरी सोर्स क्या है, मेरा ओरिजिन क्या है, हम जब उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करके कोई भी काम करते हैं तो वी फील नरिश्ड, वी फील हैप्पी, कि हमारी आत्मा भी प्रसन्न हो रही है। मैनी मैनी किंग्स रेट using Vedic knowledge. Actually, I'm using my mobile phone and it is not, slide is not very clear. Many kings ruled using Vedic knowledge. Yes. तो हमारे जो है, अगर आप देखते हैं, हमारी जो पुराना जो समय था उसमें राजा महाराजा, जैसे रामायण है और महाभारत है, वो क्या है, वो इतिहास है। और उसमें ऐसे अनेकों उदाहरण भरे हुए हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि वैदिक नॉलेज के अनुसार ही जो है राजकाज, लोगों का जीवन चलता था। जैसे आज के समय में हम लॉ से रेगुलेट होते हैं, तो पहले भी न्याय शास्त्र था, वो अभी भी है, न्याय शास्त्र है। किसी ने कोई भी गलत काम किया है तो पाप बोलते थे उसको, तो उसकी ड्यूटी क्या थी, उसने उसको फॉलो नहीं किया तो उसको प्रायश्चित करना पड़ेगा, प्रायश्चित का विधान भी बताया गया। फिर हमारा जो समाज था वो क्या था, वर्णाश्रम व्यवस्था में बटा हुआ था। ये ऐसा नहीं था कि किसी को छोटा किसी को बड़ा मानते थे, बल्कि जैसी जिसकी रुचि थी, जैसे जिसके गुण थे, गुणों के अनुसार निर्धारण होता था कि समाज में आपकी ड्यूटी कैसे रहेगी। बेसिकली तो सभी एक ही वर्ण से थे, जिसको कहा गया था हंस वर्ण। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने अलग अलग तरह के काम किए, या उनकी जो रुचि थी, जो इंक्लिनेशन था, और इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक बच्चा साइंस में इंटरेस्ट लेता है, साइंस स्टडी में, एक बच्चे को आर्ट्स बहुत पसंद है, किसी को लॉ पसंद है। तो जिसको आर्ट्स पसंद है, आप उसको जबरदस्ती साइंस दिला देंगे तो क्या वो उसमें अच्छा कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। जिसका लॉ में इंटरेस्ट है, उसको आप मेडिकल दिलवा दीजिए, नहीं कर पाएगा। तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, सबकी अपने अपने ट्रेड्स हैं। और हम सब जानते हैं कि 3 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, जिसमें होती है सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो हमें अपनी वृत्ति के अनुसार ही कोई भी वस्तु आकर्षित करती है। तो हमारी जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी वो बिल्कुल साइंटिफिक सिस्टम के ऊपर बेस्ड थी। हालांकि अगर हम आज के समय में बात करें, जो फिलोसफी हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में भी, प्लेटो प्लेटो भी कहता है कि ह्यूमन बींग थ्री कैटेगरीज में डिवाइडेड थे। एक थे जिनमें गोल्ड था, कुछ थे जिनमें सिल्वर था, और कुछ थे जिनमें आयरन था। जिनमें गोल्ड था वो राजा बनते थे,
जिनमें सिल्वर था वो उनके राज दरबारी इत्यादि बनते थे, जिनमें गोल्ड था वो पीजेंट यानी कि किसान और आर्टिसन इत्यादि बनते थे। तो कैटेगराइजेशन हर जगह था, लेकिन हमारे यहाँ जो था वो साइंटिफिक था, रिजिड नहीं था। जैसे आपने सुना होगा कि परशुराम जी का जन्म कौन से कुल में हुआ था, बताएंगे कोई? परशुराम जी का जन्म कौन से कुल में हुआ था? ब्राह्मण कुल में। ब्राह्मण कुल और कार्य क्या किए उन्होंने? क्षत्रिय। क्षत्रिय के कार्य क्षत्रिय। किए। हाँ, क्षत्रिय के कार्य किए। तो इसलिए ये सिर्फ एक उदाहरण है। रावण ब्राह्मण कुल में हुए, लेकिन उनको क्या कहा गया? राक्षस प्रवृत्ति के। तो गुणों से निर्धारण होता था और पूरा साइंटिफिकली बेस्ड था। तो इस प्रकार से जो राजा थे वो शास्त्रों के अनुसार अपना कार्यकाज मतलब जो जीवनचर्या थी जनता की, उसको संचालित करते थे। अब एक जो मैं भी एक महिला हूँ और हम समाज में इक्वालिटी की बात करते हैं। हम कहते हैं कि स्त्री और पुरुष समान हैं, लेकिन प्रकृति ने स्वयं सबको अलग अलग क्वालिटीज दी हैं, अलग अलग कैपेबिलिटीज दी हैं, स्पेशलिटी आई विल से। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा या बड़ा है, लेकिन सबको अलग अलग तरह की स्पेशलिटीज दी हैं। तो अगर हम उन स्पेशलिटीज को ना जानकर, उनको ना समझकर सबको एक ही कैटेगरी के अंतर्गत एक ही रूल से रेगुलेट करेंगे तो उसमें मुश्किल आती है। और यह भी कहा जाता है कि आज के समय में जो समाज में इतनी अव्यवस्था हो रही है, चाहे वो युवा वर्ग का भटकाव है या परिवारों में सामंजस्य का ना होना, तलाक के रेट बढ़ना, वो रीजन यही है कि हम जो हमारी वैदिक व्यवस्था थी, जो हमारा सिस्टम था, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए सारा इम्बेलेंस हो रहा है। अभी आगे चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। In ancient time, Vedic knowledge is provided in Gurukul. ये भी हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि 4 आश्रम है, जैसे 4 वर्ण है उसी प्रकार से 4 आश्रम है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो 25 साल तक एक बालक का कार्य गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करना था। अब वो राजा का लड़का है, वो जैसे कृष्ण जी थे वो भी गुरुकुल में रहे, राम जी भी रहे विश्वामित्र जी के साथ। तो वो किसका पुत्र है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई डिफरेंस नहीं था। रूल्स सभी के लिए सेम थे, सभी को लकड़ी काट कर लानी है, सेवा का करना है, गुरुजी की सेवा करनी है, अपनी के अनुसार ही रहना है। जो भिक्षा करके लाएंगे उसी से प्रसाद इत्यादि बनाकर उनको दिया जाएगा। तो बच्चा जब एक संस्कारों को ग्रहण करता है, एक अनुशासित वातावरण में रहता है, तो उसके पूरे जीवन की जो नींव है वो सुदृढ़ हो जाती है। तो जो ये ज्ञान है हमारे गुरुकुलों के माध्यम से दिया जाता था। डेली हवन यज्ञ होते थे, वहां पर मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। तो हृदय से याद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उच्चारण करने से क्या है कि हम उसमें पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये हमारे सिस्टम में पहले से ही था और अभी हमें इसको फिर से पुनर्जागरण करने की आवश्यकता है। नई स्लाइड नेक्स्ट। हरे कृष्णा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम। प्रभु जी मुझे बता दीजिएगा आप कहाँ हाँ, तक मुझे ये बोलना आप है। कर सकते हैं, कोई ऐसे बोल रहे हैं तो। हाँ जी, अच्छा हाँ बोल रहे हैं हम। संस्कृत रिसाइटेशन इज ऑल्सो नेसेसरी, ये है हाँ जी, हाँ जी। हम्म, संस्कृत क्या है कि मतलब बहुत सारी बातें तो आज के युवा को पता है। साइंस इसको संस्कृत को बहुत ही जो है एक प्रमाणिक भाषा माना गया है, जो कंप्यूटर फ्रेंडली है। तो आज के टाइम में हर काम हम कंप्यूटर से करते हैं, तो उसके लिए संस्कृत बहुत ही फ्रेंडली भाषा है।
और संस्कृत को जानना क्यों जरूरी है कि विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उनका ओरिजिन संस्कृत ही है, और जितनी बड़ी इसकी विशाल वोकेबलरी है, जितनी बड़ी इसकी शब्दावली है, उतनी अन्य भाषाओं की नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए अश्व, घोड़ा संस्कृत का शब्द है और अरबी में भी इसको अश्व ही कहा जाता है। हम सुनते हैं जैसे अंक हैं तो वो भी उसी से निकले हैं, एक ही ओरिजिन से निकले हैं। फिर हम आगे जब चलते हैं देखते हैं स्लाइड में, आयुर्वेद इज ऑल्सो की सोर्स। आयुर्वेद कोई भी नॉलेज है इस वर्ल्ड की, जिसको आप चाहे फिजिक्स कहें, केमिस्ट्री कहें, आप मेडिकल साइंस कहें, आयुर्वेदा कहें, सारे के सारे हमारे को अपने प्राचीन शास्त्रों से ये नॉलेज हासिल होती है। एलोपैथी, हम एलोपैथी की अगर बात करते हैं तो उसमें जो मेडिसिन हैं उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। कितनी सारी मेडिसिन जो हमने अपने बचपन में यूज की हैं उनके ऊपर बैन लग गया है। एक दवाई आती थी नवलजीन, सिर दर्द के लिए खा लेते थे। गर्ल्स एक मेडिसिन लेते हैं मेफ्टाल्सपास, अब वो भी अब कह दिया कि उसको नहीं लेना है, उसके नुकसान है। लेकिन जब हम कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं, आयुर्वेदिक चीजें लेते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते और वो हमारी कई बीमारियों को दूर करते हैं। तो अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद कहाँ पर दिया गया है? शास्त्रों में, वैदिक नॉलेज में। और जो एलोपैथी है ये मैनमेड नॉलेज है, बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है। तो अब उसके जो दुष्प्रभाव हैं उनको हम, जो परमानेंट नॉलेज है उसके थ्रू हम सॉल्यूशन खोज रहे हैं। मतलब चल तो हम सही दिशा में रहे हैं, लेकिन हम सीधा ना पकड़कर कान को, अपने नाक को हाथ घुमाकर पकड़ रहे हैं और उसमें ज्यादा वेस्टेज भी हो रहा है। एक और वर्ड बहुत पॉपुलर है आज के टाइम में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबिलिटी इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोटेक्टेड एवरीवेयर। और सस्टेनेबिलिटी होती क्या है कि जो हमारी सोर्सेज हैं वो परमानेंट हों, उनको हम परमानेंटली यूज कर सकें। जैसे अभी हम यूज कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, क्योंकि पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा और उससे जो है पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ता है। सस्टेनेबल, ये जो हमारा वैदिक ज्ञान है ये अपने आप में सस्टेनेबल है। इसका ना तो आप ये ढूंढ सकते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से है, मतलब पुराने समय से ही चला आ रहा है और ये कभी पुराना भी नहीं होगा, कभी आउटडेटेड नहीं होगा, इसमें आप कोई कमी नहीं निकाल सकते। एक उदाहरण और समझेंगे हम, हमारा संविधान है और जिसके अंतर्गत हमारे पूरे देश की व्यवस्था चलती है और हर एक कानून संविधान सम्मत होना चाहिए। लेकिन संविधान में भी संशोधन होते हैं कि नहीं होते हैं? संविधान में भी संशोधन होते हैं, 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। कभी आपने देखा कि भगवत गीता में कोई फुटनोट में लिखा हुआ है कि हाँ ये संशोधन हुआ है, ये इस टीकाकार ने, इस कमेंटेटर ने ये संशोधन कर दिया कि नहीं ये बात उस समय पर ठीक थी अभी ठीक नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक परमानेंट, ऑल टाइम ट्रू नॉलेज है। अब हम इससे अगली साइड पे चलेंगे, नेक्स्ट स्लाइड। कृष्णा गिव्स वैदिक नॉलेज टू अर्जुन। अब हम थोड़ा सा अपने मुख्य विषय वस्तु की ओर बढ़ रहे हैं। जो नॉलेज स्वयं भगवान से आई है उन्होंने अपने एक शिष्य, अपने एक सखा, एक मित्र अर्जुन को दी। क्यों दी उनको ये नॉलेज? क्योंकि उस समय वो बिविल्डर्ड थे, वो बहुत घबराए हुए थे जब महाभारत का युद्ध हुआ और अर्जुन जी जब अपने सामने अपने सगे संबंधियों को देखते हैं तो वो कहते हैं कि मैं इस राज्य को लेकर करूंगा क्या? जिनके साथ हम खुशी मनाते हैं, जिनके साथ हम प्रसन्न रहना चाहते हैं, वही हमारे साथ नहीं होंगे, तो इस जो है धन दौलत, ये राज्य, इसका मैं क्या करूंगा? तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जीव का वास्तविक धर्म क्या है। सबसे पहले तो यही बताया कि हम हैं कौन, है ना? हम आत्मा है, न जायते न मरते, आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। फिर अर्जुन जी को बताया कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें धर्म वास्तव में क्या है और हमें कैसे उसका पालन करना चाहिए। उसके बाद जो ये नॉलेज है, मेक आवर सेल्फ इन पॉजिटिव मोड। जब हम किसी चीज को एक नकारात्मक तरीके से करते हैं तो वो ना तो हमारे ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डालती है
ना ही सामने वाले के ऊपर, ना ही समाज के ऊपर, ना ही देश के ऊपर। तो अगर हम समग्र रूप से समझते हैं, इस चीज को समझना चाहते हैं, तो जब हम पॉजिटिविटी में होंगे तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। जब हम नेगेटिव होंगे तो हम दूसरे का नुकसान करने का भी सोचेंगे और कई बार अपना भी नुकसान कर सकते हैं। लेकिन जब हम पॉजिटिविटी में होंगे तो हम सभी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब मैं चाहूंगी कि प्रभु जी कंटिन्यू करें, डॉक्टर नितिन। हाँ जी। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किया। जैसे कहते हैं गागर में सागर भरना, वो वाली बात। इतने कम टाइम में इतने अच्छे से सारे पॉइंट्स को रिलेट किया। और मैम का लैपटॉप भी थोड़ा इश्यू कर रहा था, फिर भी मोबाइल के थ्रू मैम ने बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स को कवर किया। तो उसको थोड़ा सा, जैसे मैम ने बताया, उसको थोड़ा सा 5 मिनट्स में रिवाइज करके हम लोग ये श्लोक करेंगे। कुछ श्लोक इम्पोर्टेंट है कि जैसे सबसे पहले स्टार्ट किया हम लोगों ने कि जो साइंटिफिक नॉलेज है दैट इज वेरी मच लिमिटेड नॉलेज। या फिर अगर हम उससे प्रोसीड भी कर रहे हैं फर्दर, जैसे हम लोग छोटी छोटी चीजों को देखते हैं। जैसे हम लोग मैथ्स में या साइंस में पढ़ते हैं थ्योरम। थ्योरम पढ़ी है? अच्छा, किसी को थ्योरम याद है? कौन कौन सी थ्योरम्स आज तक उन्होंने की है? हम्म। लॉ स्टूडेंट आई थिंक, मैथ्स की तो बहुत कम। मैं मुझे पता नहीं बाकी कि साइंस स्टूडेंट्स को थोड़ा याद रहता है मैथ्स। कोई बताएगा? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस बहुत फेमस है, पाइथागोरस थ्योरम। हाँ। एक पता। ठीक है, ठीक है। और भी बहुत सारी थ्योरम्स होती हैं। देखो, होता ऐसे है कि एक थ्योरम आई, किसी साइंटिस्ट ने, किसी मैथमेटिशियन ने कोई थ्योरम दी। फिर क्या होता है? फिर उसकी कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, वो जो है एप्लीकेबल होगी जहां पर आपका स्ट्रेट लाइन होगा या फिर ट्रायंगल होगा। अगर वो ट्रायंगल ना हो तो पाइथागोरस वैलिड है वहां पे? नहीं, वैलिड नहीं है। तो फिर वहां पे कोई और थ्योरम आ गई। या फिर हम लोग एक और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट थ्योरम्स आती हैं, और थोड़े टाइम के बाद क्या बोलते हैं कि ये थ्योरम ठीक नहीं है, ये ठीक है। या फिर हम लोग मोबाइल फोन की बात करें, वो तो सबको पता ही है, मोबाइल फोन का A to Z सबको पता है। कैसे स्विच ऑन करना है, ऑफ करना है। कल परसों मैं कहीं पे बोल रहा था तो यही बात आई। तो वो बोलते कि हमारे पास तो ये सब वैदिक नॉलेज और ये सब करने का टाइम नहीं है, हमें कोई सिखाने वाला नहीं है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा जब बच्चा स्कूल में जाता है, ABC सब सीखता है, तो क्या कोई जो टीचर होती है वो बोलती है आज तो A सीख के ही जाएगा वरना पीटेगा तू? उसको पीट पीट के सिखाती है A, पीट पीट के सिखाती है B, पीट पीट के सिखाती है C? नहीं। उसका एटमोसफेयर ऐसा हो जाता है, वो अपने आप से सीख जाता है। हमें किसी ने खाना सिखाया कि आप ऐसे चम्मच में ऐसे कीजिए, स्पून में लीजिए और खाइए? आपने देखा? थोड़ा बहुत चलो सिखाया, लेकिन धीरे 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 एटमोसफियर की वजह से हम लोग उसके हैबिचुअल हो गए। तो सिमिलरली हम क्यों नहीं सीख पा रहे अपने वैदिक कल्चर को? क्यों? क्योंकि हमें बचपन से ही उससे डेविएट कर दिया जाता है। हमारे टीवी सीरियल्स और ये सब आते हैं, उसमें क्या होता है, हमारे जो धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं उनको क्या बता देते हैं, नेगेटिव, हंसी मजाक। जैसे नारद जी हैं, उनको हंसी मजाक का बना देते हैं। हाँ, या फिर और करेक्टर्स होते हैं उनको हंसी मजाक का बना देते हैं। तो हम लोग, हम हमारे खुद के मन में आ जाता है, नहीं नहीं, मैं जिस चीज को सपोर्ट कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, वो क्या है, अच्छी चीज नहीं है। हाँ, अगर मैं तिलक करके जा रहा हूँ कहीं पे, तो सब लोग बोलेंगे आज तो बड़ा मंदिर होया। हाँ, आज तो बड़ा भक्त बन गया। तो फिर मैं क्या करूंगा, शर्म के मारे वो चीज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे आसपास का एटमोसफेयर क्या है, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। हाँ। लेकिन तो हमें ऐसे एटमोसफेयर में रहना है जिससे हम इस चीज के लिए क्या हो जाएं, आदी हो जाएं। हाँ, हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल ऐसा बना लें, और तूने भगवत गीता का श्लोक पढ़ा और तूने ये किया। हाँ, ऐसे वाले फ्रेंड्स अगर हम बना लें, ऐसे वाला सर्कल हम बना लें, तो क्या होगा, अपने आप से मोटिवेशन हम लोगों को मिलता है। जैसे आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, करते हैं ना सब लोग किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी। तो आप नालायक बच्चों के ग्रुप में बैठ जाओ, तो उसको बोलो
भाई आज मैं ना बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, वो बोलेगा आज नहीं, तो चल आज हम मस्ती करने चलते हैं, घूमने चलते हैं, कल जाएंगे, कल से करेंगे। फिर अगले दिन बोलते हैं हम मूवी देखने चलेंगे, अगले दिन बोलते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। तो क्या होगा, आप एक दिन आपके मन से ही वो बात चली जाएगी कि मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है। क्यों? क्योंकि आपका एटमोसफेयर ऐसा हो गया। सिमिलरली जो अगर आप किसी ऐसे लोगों के साथ जाएंगे जो दोनों चीजें करते हैं, हाँ, जब टाइम होता है वो लोग खाते पीते भी हैं, सब कुछ करते हैं, अच्छे अच्छे काम भी करते हैं, हाँ सब कुछ करते हैं, घूमते भी हैं, लेकिन साथ में पढ़ाई भी करते हैं। तो एटमोसफेयर का फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता है। तो इसीलिए हमारे आसपास का एटमोसफेयर अगर अच्छा होगा तो अपने आप से हमारा मन करेगा भगवत गीता पढ़ने का, हमारा अपने आप से मन करेगा कि जानने का कि जो मैं जिस धर्म से हूँ, मैं जिस सनातन धर्म से जुड़ा हुआ हूँ, कैसे मैं उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो ये चीजें हमारे अंदर आनी चाहिए। कैसे आएंगी? जब हम ऐसे लोगों से कनेक्टेड रहेंगे। जैसे हम ये सेमिनार कर रहे हैं, इन सेमिनार से जब आप अटैच रहोगे, आपको धीरे धीरे पता चलेगा भगवत गीता में क्या क्या चीजें बताई। जैसे अभी यहाँ पर श्लोक भगवत गीता का है, इसको हम पहले भी कर चुके हैं। देखो जैसे यहाँ पे बताया, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखे कुरु नंदन बहुशाखायंताश बुद्धयो अव्यवसायिना, कि जो प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, जो मार्ग का अनुसरण करते हैं, उनकी बुद्धि कैसी हो जाती है? निश्चयात्मक। निश्चयात्मक समझते हैं, आज कुछ भी हो जाए मैंने तो करना ही है। हाँ, जैसे आप लोग गोल डिसाइड कर लेते हैं ना, बोले मैंने करना ही है, तो बोला जिन जो जो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं उनकी बुद्धि कैसे हो जाती है? उनकी उनकी बुद्धि कैसे हो जाती है? निश्चयात्मक, कि मुझे करना ही है। और उनका एकमात्र लक्ष्य क्या होता है? उनका गोल क्या होता है? कि मुझे उस चीज को प्राप्त करना ही है। लेकिन जो संकल्पहीन होते हैं, हमारे आसपास कैसे लोग हैं संकल्पहीन है, उनसे पूछो कि तुमने करना क्या है जिंदगी में, वो कहेंगे बस यहाँ से जाएंगे, नौकरी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हाँ, उनसे पूछो कहाँ करोगे, अरे कहीं तो करेंगे। हाँ, यहाँ से निकले वहां जाएंगे, वहां से निकले यहाँ जाएंगे। हाँ, ऐसे ही पूरी जिंदगी वो लोग निकाल देते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है संकल्पहीन। तो उनकी बुद्धि जो है वो बहुत सारी जगह रहती है। वो आज यहाँ पे हैं, कल कहीं और होंगे, परसों कहीं और होंगे। तो यहाँ पर भगवत गीता बता रही है इस चीज को कि हमें अपने लक्ष्य को क्या करना पड़ेगा? डिसाइड करना पड़ेगा। और ऐसी बुद्धि वाले लोग ही क्या कर सकते हैं? अपने गोल को अचीव करते हैं। नेक्स्ट श्लोक। नेक्स्ट, राग द्वेषे विषय वस्तु विषान इंद्रियश्चरन आत्मेश्वरी विद्यात्मा प्रसाद में गच्छति। लेकिन जो अपनी मन को कंट्रोल में करता है ना, वो इन सब चीजों से क्या रहता है? बड़ा दूर रहता है और भगवत कृपा प्राप्त करता है। कहते हैं ना, भगवान तो मेरे साथ ही नहीं दे रहा, ये चीज तो मेरे को हेल्प ही नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? हमने कभी निश्चय किया उस चीज के लिए? किया ही नहीं। जब तक हम निश्चय नहीं करेंगे, जब तक हम अब मैं कह रहा हूँ, मेरा मन कह रहा है कि तू क्या कर, अच्छा चल, मैं अपने रूम से निकला कॉलेज जाने के लिए, अब मन कह रहा है तू ये खा ले, तू क्या कर, अच्छा लस्सी पी ले, अच्छा लस्सी पी ले। फिर उसके बाद कह रहा है सूप पी ले, मन कह रहा है सूप पी ले, सूप पी लिया। फिर कह रहा है डोसा खा ले, फिर मैंने डोसा खा लिया। कहता है छोले भटूरे भी खा ले, मैंने छोले भटूरे भी खा लिए। अब मन तो बहुत सारी चीजें करेगा और मैं सारी बातें मन की मान रहा हूँ, एंड में क्या होगा? सब कुछ खराब हो जाएगा, बीमार हो जाऊंगा मैं। क्यों हो जाऊंगा बीमार? ये तो मैंने ऐसी बातों से बताया, ऐसे हम बीमार हो रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं इन चीजों से। आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, हम्म, तो इंस्टाग्राम में क्या होता है? एक रील आई, अच्छा चल एक रील देखी, फिर अगली आ गई, अरे ये तो बड़ी अच्छी है, तीसरी आ गई। तो क्या हो रहा है? वो कहीं जैसे चिड़िया कहीं कहीं पे चोंच मारती है ना, हाँ, तो क्या होता है, कभी कहीं ऐसे ऐसे करके हमारा कितना समय खराब हो जाता है। और एंड में हमें मिला क्या उससे? एंड में रिजल्ट क्या मिला? हमने 1 घंटा रील्स देखी, उसका रिजल्ट क्या मिला मेरे को? कुछ भी नहीं। उसको एनालाइज करें तो इसलिए कहा कि मन को वश में करना पड़ेगा। हमें सोचना चाहिए कि जो जो चीज मैं कर रहा हूँ मेरे लिए अच्छी है कि नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, यहाँ पे क्या बताया है? यह सर्वत्र नाभिस्त्रे पाप्य शुभा शुभम नाभिंदंती ना देष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कि जो सभी परिस्थितियों में अनासक्त रहता है, ना ही शुभ फल से हर्षित होता है, ना ही विपत्ति से उदासीन होता है, वही पूर्ण ज्ञान अवस्था में स्थित मुनि है। मतलब कि अब जैसे क्या होता है, जैसे मान लो मुझे इसको
बिल्कुल इजी भाषा में समझते हैं। मुझे क्या करना है, एक इंटरव्यू देने जाना है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। आप लोगों को भी जॉब के लिए जाना होता है ना, इंटरव्यू के लिए कहीं कहीं। तो क्या हो गया, मेरे फ्रेंड की शादी आ गई, तो मैंने कहा मेरे फ्रेंड की शादी आ गई तो मैं क्यों इंटरव्यू की तैयारी करूं, हाँ चल कल कर लेंगे। तो 2 दिन हो गए। अब 2 दिन हमने क्या किया, एंजॉय किया। अब तीसरे दिन क्या होगा, अभी मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में। क्यों? क्योंकि इतने दिन मैंने अपने मन को क्या रखा, उन चीजों में लगा के रखा ना। हाँ, मन लगा ही नहीं वहां पे। और फिर क्या हो गया, अब मेरे मन नहीं कर रहा इंटरव्यू की तैयारी करने का। अब थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, अब कोई विपत्ति आ गई, मेरे को बुखार हो गया। अब बुखार में क्या होगा, बुखार में वैसे ही मन नहीं करेगा। तो दोनों चीजों में क्या होगा, डेविएशन होगी। लेकिन भगवत गीता बोलती है हमें डेविएट नहीं होना। कुछ भी आए, कैसी भी स्थिति आए, अच्छी आए बुरी आए, हमें डेविएट नहीं होना, अपने गोल पे कंसंट्रेट करना ही करना है। नेक्स्ट। फिर यहाँ पे बताया कि ये जो मन है ना बड़ा चंचल है। अर्जुन भगवान से कहते हैं मन बड़ा चंचल है। बोले आज ये कुछ मांगता है, कल ये कुछ मांगता है। तो भगवान, मैं वायु को तो कंट्रोल में कर सकता हूँ। अर्जुन इतनी बड़ी बात कह रहा है, हम तो कर भी नहीं सकते। अर्जुन कह रहे हैं मैं वायु को तो कंट्रोल में कर सकता हूँ लेकिन मन को कंट्रोल में नहीं कर सकता। ये तो हम सबकी स्थिति है। बताओ किसकी स्थिति ऐसी नहीं है? सबकी स्थिति है ना। 2 मिनट में मन पलट जाता है। 2 मिनट में, 1 सेकंड में, 2 मिनट तो बहुत बड़ा कह दिया, 1 सेकंड में मन पलट जाता है। अब भगवान क्या आंसर दे रहे हैं इसका? भगवान, नेक्स्ट स्लाइड। भगवान कह रहे हैं कि बात तो तुम सही कह रहे हो। भगवान अब इसको मैं सरल भाषा में बता रहा हूँ। भगवान मतलब यही बात बोलना चाह रहे हैं। बोले अर्जुन तुम बात तो सही कह रहे हो, लेकिन मन को कंट्रोल में करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। हम लोग क्यों नहीं कर पाते हैं ये चीजें? क्योंकि हमारे आसपास ऐसी ऐसी ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती प्रैक्टिस की, है ना। तो इसलिए भगवत गीता का रोज एक श्लोक पढ़ना चाहिए हमें। नेक्स्ट। तो आई थिंक यहाँ पे हमारा, हाँ, तो देखो मैं, ये सेशन आज हमने किया, मैम ने इतनी सारी बातें बताई और हमने इतना सब सुना। अब थोड़ा सा अब इसको डिस्कस करते हैं। कौन आज के सेशन के बारे में कुछ बोलेगा? क्या हमने इसको कंक्लूड किया? थोड़ा सा इंटरेक्ट करते हैं, है ना। थोड़ा सा इंटरेक्टिंग बनाते हैं आज के सेशन को। आई थिंक नीतीश आप कुछ बोलेंगे? नीतीश बोलेंगे आप? कुछ बोल, अभिषेक आप बोलिए। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। हाँ। प्रभु प्रभु जी, मैम ने तो बताया साइंटिफिक नॉलेज के बारे में और वैदिक नॉलेज के बारे में, दोनों में डिफरेंस बताया है। हम्म पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, हम्म हम्म और इनका, इन दोनों का फिर लास्ट में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वैदिक नॉलेज बताया है, हम्म कैसे ये हो रहे हैं। हम्म हम्म, ठीक ठीक। तो जी प्रभु देखो जी। एंड में जो कंक्लूड किया सेशन को, कि हमें इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो साइंस है ना, वैदिक साइंस, ये परफेक्ट साइंस है। जब तक हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हमारे को हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। हम जिन चीजों के थ्रू इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ को, वो सब क्या है, लिमिटेड नॉलेज है। वो कहाँ से आई? लिमिटेड सोर्स से आई। जैसे मैम बता रहे थे कि दवाइयां जो हम लोग खा रहे हैं, आज खा रहे हैं, कल को कहेगा ये दवाई खाने से तो ये बीमारी हो रही है। तो अब इतने टाइम से जो व्यक्ति खा रहा था वो तो वैसे ही मर जाएगा सुन के। बोले ये जो दवाई तुम खा रहे हो ना 1 महीना से, इससे हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये सुन के तो उसको ही हार्ट अटैक आ जाएगा। हाँ। तो कहने का मतलब क्या, कि जो नॉलेज हम लोग ले रहे हैं आसपास है, वो लिमिटेड नॉलेज, लिमिटेड सोर्स से आई। लेकिन जो वैदिक नॉलेज है उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता। भाई अर्जुन ने ऐसा बोला, भगवान ने इसका क्या आंसर दिया, ये तो गलत आंसर दिया भगवान ने, ऐसे थोड़ी था। भगवान ने जो आंसर दिया उस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। आज की साइंस पे इन चीजों पे कोई भी क्वेश्चन मार्क लगा सकता है, लेकिन भगवान जो नॉलेज दे रहे हैं उस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। ठीक है, नीतीश आप कुछ बोलेंगे? जी सर, जैसे आपने मतलब बताया कि मतलब जिसके साथ रहेंगे उसी के जैसा व्यवहार हो जाएगा, तो इस पे मतलब एक श्लोक भी है, संगत से गुणावत है, संगत से गुण हम्म जात। हम्म संगत का बहुत बड़ा असर होता है हम्म। हमारे जीवन में। ठीक ठीक ठीक। हाँ, जैसे इन्होंने बताया, नीतीश ने बड़ा अच्छा बताया कि एटमॉस्फेयर का बहुत फर्क पड़ता है। जैसे हम लोग एक स्टोरी सुनते हैं कि एक ही दो भाई चिड़िया, है ना, दो चिड़िया थी, है ना,
और वो क्या हो गए कि एक तो आश्रम में जाके गिरा पैदा होते ही, और एक डाकू के वहां पे। तो एक राजा आए, उनको प्यास लगी, तो वो जब पहले वो कहाँ गए, डाकू वाली जगह पे। तो वहां पे जो तोता है वो क्या बोलता है, जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, भागो यहाँ से, भागो भागो भागो। तो राजा कहता है ये कैसा तोता है, इसको बोलना ही नहीं सिखाया किसी ने। फिर वो कहाँ जाते हैं, आश्रम में जाते हैं। वहां पे जो तोता है वो क्या करता है, उनको बोलता है आइए, आपका स्वागत है, बहुत अच्छा लगा आप आए यहाँ पे, आपको कुछ चाहिए। तो राजा कहता है दिखने में तो ये दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन डिफरेंस क्यों है। तो वहां पे जो ऋषि होते हैं वो बताते हैं कि जन्म से ही वो जो तोता है उसने किसका संग किया, दुष्ट का, चोर का, डकैत का। और जो ये हमारे आश्रम में आया उसने किसका एसोसिएशन किया, भक्तों का। तो इसीलिए जो हमारी एसोसिएशन है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। अब जैसे हम लोग देखें, जैसे मैं तो खुद देखता हूँ कि जब हम एसोसिएशन, अच्छी एसोसिएशन में रहते हैं, अपने आप अच्छे अच्छे पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट्स आने लग जाते हैं मन में। लेकिन अगर हम नेगेटिव एसोसिएशन में रहते हैं, अपने आप से हमारे अंदर क्या आ जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, ना चाहते हुए भी। तो इसीलिए आप हम सब लोग कोशिश करें, अब मैं यही चाहूंगा आप लोगों से, जितने लोग सेशन को अटेंड कर रहे हैं, कोशिश करें रोज भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ें। ठीक है, हम लोग भी कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा स्टार्ट करें कि थोड़ा उसको, कई लोगों को उसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग उसको नॉर्मल लैंग्वेज में, कि नॉर्मली वो कैसे एप्लीकेबल, जैसे हिंदी के कुछ वर्ड्स का मतलब ही नहीं पता कई लोगों को, है ना। तो वो चीज हो, इसलिए हम लोग उसको प्रयास करेंगे। अभी हमारे मंत्रा मेडिटेशन हम लोग सेशन करेंगे, तो सभी लोग अपनी आईज क्लोज कर लीजिए, 5 मिनट्स के लिए हम लोग मंत्रा मेडिटेशन करेंगे। सभी आईज क्लोज कर लीजिए। Krishna, Krishna.
become a great horseman. बहुत अच्छे से आज मंत्रा मेडिटेशन भी किया हम लोगों ने। ओके, आप आइस को ओपन कर सकते हैं। देखो कितना अच्छा लगता है ना मंत्रा मेडिटेशन करके। तो डेली अब मैं आपसे चाहूंगा कि डेली, अभी बीच में हमारा कनेक्शन कट गया था नेट के ना होने से, आप लोग डेली मंत्रा मेडिटेशन करें और श्लोक भी आप लोग डेली पढ़ें। और मैं थैंक करना चाहूँगा डॉक्टर बिंदु जिंदल का। उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से इस बात को बतलाया। मैम, आप 2 मिनट कुछ बोलना चाहेंगे सेशन को ख़त्म करने के लिए? एंड में कुछ कंक्लूजन आप देना चाहें, कुछ की पॉइंट्स? मैं ये कहना चाहूंगी कि यदि हम कैमरा ऑन करके ही सभी कनेक्ट रहें तो उससे हमें लगता है कि स्पीकर को भी लगता है और ऑडियंस को भी लगता है कि हम पूरी तरह से कनेक्टेड हैं। देखो अभी बच्चे कैमरा ऑन कर रहे हैं, फिर एक डिसिप्लिन भी आता है। जैसे क्लास में टीचर बच्चों को देख रहा है, बच्चा टीचर को देख पा रहा है, तो एक कनेक्शन भी फील होता है। तो ये वन वे बिजनेस नहीं रह जाता, टू वे हो जाता है, डायलॉग हो जाता है, मोनोलॉग नहीं होता। पहली बात तो ये है। और दूसरे कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो हम चीजों को कंटिन्यूटी में नहीं कर पाते। जैसे पिछले दिनों इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम रही, या अभी इस क्लास में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हमारे वैल्यू एडिड कोर्स के हैं, जो मैंने MMU शुरू की है, और वो सैटरडेज को, वर्किंग सैटरडेज को क्लास होती है। तो कई बार कुछ व्यस्तताओं की वजह से वो क्लास भी उन सभी वर्किंग सैटरडेज में नहीं हो पाती। तो इसलिए जब तक आप अपनी जो है एक ज़ील को बना के रखेंगे कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ जानना है, तो फिर टीचर भी आपको ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश करेगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आप उसमें आपको कोई डाउट आता है तो आपने क्वेश्चंस भेज सकते हो। तो जब आपका डाउट होगा तभी फिर हम समझ पाएंगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है। और ये चीजें बहुत आसानी से मिलने वाली नहीं है, और ये चीजें सुनने वाले भी बहुत कम लोग हैं। देखो हीरे को खरीदने वाले लोग नहीं है बाजार में, नकली चीज खरीदने वाले होंगे, सोने को खरीदने वाले और थोड़े से ज्यादा होंगे, लेकिन हीरे खरीदने वाले नहीं होंगे। तो आप लोगों को, हम सबको ये क्या मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी। वी कैन लर्न फ्रॉम द वैदिक विजडम, दोज आर पर्ल्स, दोज आर ज्वेल्स। तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझे, और हम भी उन्हीं में से हैं। हम भी रोज कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, और जो सीखते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो जितना आप इंटरेस्ट शो करोगे उतना ही और ज्यादा इस चीज को हासिल करोगे। और नेक्स्ट क्लास में आपको और बताएंगे प्रभु जी। और अगर और आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे गुरुदेव भी आ रहे हैं, उसके बारे में डॉक्टर नितिन आपके साथ कुछ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से पहले ही ये कार्यक्रम होगा। कैसे? हाँ हरे जी, कृष्ण। तो हमारा जो सेंटर है यहाँ पर अम्बाला में, अम्बाला कैंट में, श्री कुंज बिहारी गौड़िया मठ, वहाँ पर महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा प्रोग्राम, उसको ऑर्गेनाइज किया है हमारी सोसाइटी ने, भक्त बांधव सोसाइटी। तो आप सभी उसमें भी इनवाइटेड हैं। सुबह 8 बजे से जो है प्रोग्राम होगा, वहाँ पर शिव जी का अभिषेक होगा। और शिव जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें, जो जैसे शिव जी के बारे में लोगों ने भ्रांति फैलाई हुई है, शिव जी तो नशा करते हैं और भांग पीते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन शिव जी असली में हैं कौन, ये किसी को भी नहीं पता। तो शास्त्र क्या बोलता है उनके विषय में, इस विषय में वहाँ पर डिस्कशन होगा, उसके बारे में बताएंगे। हमारे गुरुदेव भी वहाँ पर आएंगे, तो आप लोग वैभव प्रभु भी वहाँ पर आएंगे, आप उनके साथ आ सकते हैं, उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वैभव प्रभु से कांटेक्ट कर सकते हैं। गर्ल्स जो हैं वो अंशिका उनके थ्रू कर सकते हैं, वो शायद आज बिजी हैं इसलिए उन्होंने सेशन अटेंड नहीं किया, अंशिका जी ने। और तो आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, जैसे भी होगा आप लोग आ सकते हैं, आप सभी इनवाइटेड हैं। तो अभी और आज के सेशन को हमें, हाँ उस हाँ दिन जी, छुट्टी भी है, शनिवार भी है, हाँ तो इसके लिए क्लासेस का भी कोई इशू नहीं रहेगा। हाँ हाँ, तो इसलिए कोशिश करें आए। ठीक है, आप बात करें, डिस्कशन करें, मैं भी अवेलेबल होऊंगा वहाँ पर। अगर आप कुछ पर्सनल पूछना चाहते हैं, क्वेश्चंस कुछ हैं, तो आप वहाँ पर ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज यहीं पर हम कंक्लूड करते हैं सेशन को। थैंक्स टू ऑल, आपने सेशन, राधा रत्न जी, हाँ जी हाँ जी, कुछ एक क्वेश्चन है प्रश्न किसी का? था। हाँ हाँ जी, जी, पूछिए। हाँ जी, ज्यादा हम लोग सोचते हैं ना, जैसे हम अकेले में बैठे रहते हैं, हम लोग ज्यादा कुछ सोचते हैं, उसको हाँ कैसे जी। कंट्रोल, कम सोचे?
काम भरी सोचे। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि हम लोग ओवर थिंकिंग जिसको बोला जाता है, जी जी तो ओवर थिंकिंग क्यों आती है कि जब हमारी जो है आशाएं बढ़ने लगती हैं। जैसे भगवत गीता में बताया कि मल्टी ब्रांच्ड पीपल जो होते हैं, मल्टी ब्रांच मतलब ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ऐसे भी कर लूं, वैसे भी कर लूं, तो इसको बोला जाता है मल्टी ब्रांच्ड, कि मेरी बहुत सारी आशाएं हैं। तो इसलिए भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि हमें उन्हीं चीजों पर अपनी एनर्जी लगानी चाहिए, उन्हीं चीजों में अपनी एनर्जी लगानी चाहिए जहाँ मेरी सोल का भी बेनिफिट है, जहाँ मेरी बॉडी का भी बेनिफिट है। अगर हम मल्टी ब्रांच्ड हो जाएंगे ना, तो हम ऐसे ही हो जाएंगे, ओवर थिंकर हो जाएंगे। जैसे हम लोग एप्स यूज करते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, फेसबुक भी मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, फेसबुक भी यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम भी यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप भी यूज कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ सब जगह मेरी वाहवाही हो। हाँ, सब लोग मुझे, मेरे व्हाट्सएप को सब लोग मेरे स्टेटस को देख के मैसेज करें, इंस्टाग्राम में भी मुझे मैसेज करें, उसमें भी मेरी वाहवाही हो जाए, तो ये क्या होगी, ओवर थिंकिंग होगी ना, है ना। तो अगर बहुत सारी जगह जाएंगे तो क्या होगा, बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। जो आईएएस की तैयारी करेगा वो सिर्फ आईएएस की ही तैयारी करेगा, वो और एग्जाम की तैयारी नहीं करेगा। ऐसा देखा है कभी, वो लॉ एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है, वो जेई एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है, ऐसा देखा है कभी। तो इस तरह की जो पर्सनैलिटीज होती हैं वो होती हैं मल्टी ब्रांच्ड। तो इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं उन्हीं चीजों में अपनी एनर्जी लगाओ जिनसे आपको बेनिफिट हो। और इस क्योंकि हम बिना बेनिफिट जब कोई चीज में एनर्जी लगाते हैं बिना सोचे समझे, जैसे हमने एक सेशन में बताया था कि जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन डील कहाँ करता है बताओ, कहाँ करता है बिजनेसमैन डील। जिन्होंने क्वेश्चन अपने किया वो आंसर करो। अपने अपने काम से डील करता है, जो अपना उसका हाँ काम, जो काम है उससे डील करेगा। हाँ, जहाँ जहाँ पे उसको बेनिफिट होगा, बेनिफिट हाँ होगा वहीं वहाँ। पे डील करेगा जहाँ पर उसको बेनिफिट होगा। तो हमें थोड़ा सा बिजनेसमैन भी बनना है अपनी लाइफ में, वहीं पे डीलिंग्स करनी है, वहीं चीजों में एनर्जी लगानी है, उन्हीं चीजों के बारे में सोचना है जो हमारे लिए बेनिफिट हो। तो इसीलिए, ताकि देखो कितना अच्छा क्वेश्चन किया उन्होंने, ये चीजें होती हैं, है ना, जब हम सब मिलेंगे सेम विचार वाले लोग ऐसे मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन आपका नहीं है, मेरे ख्याल जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबके ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे, उनको भी आंसर मिल रहे हैं। तो ये तभी होगा आप लोग जब ऐसे कनेक्ट रहेंगे, है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब कोई बाहर से थोड़ी कोई आएगा, कोई ऊपर से थोड़ी टप ऐसे आएगा हमें बताएगा कि ये है। हम लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगे इस सेशन के थ्रू, ठीक है। तो अगले सेशन में भी जब भी होगा हमारा सेशन, आप लोग ऐसे ही अटेंड करना। हम लोग गूगल फॉर्म भेजते हैं इस क्लास के बाद, आप उसमें भी ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। उसमें आपकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करते हम लोग कि आप कौन हो, है ना, आप उसमें भी ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। बहुत अच्छा लगा आपने ऐसा क्वेश्चन किया, बड़ा अच्छा लगा। आप क्या नाम है आपका? भूपेंद्र कुमार। हाँ उपेंद्र, ऐसे ही अब नेक्स्ट टाइम भी, नेक्स्ट सेशन में भी अटेंड करना। आपका कोई और क्वेश्चन होगा हम उसका भी आंसर करेंगे, ठीक है। ओके। ठीक है, आज के सेशन को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन